जाएगा, क्यों नहीं करेंगे? पर ये सिर्फ भ्रम फैलाते रहना। देश भर में आप प्रदर्शन कर रहे हैं जी राम जी को लेके, जी राम जी को लेके। मुझे बताइए क्या गलत हो रहा है इसमें? और अभी तक क्या सही हो रहा था कि आपको उसमें एतराज नहीं था? हर चीज में आपको सुधार चाहिए, बट अगर कहीं पे सही में सुधार किया जाता है तो आपको एतराज होने लगता है। हकीकत में ये कांग्रेस के भ्रष्टाचार के ऊपर केंद्र सरकार, मेरे प्रधानमंत्री जी का सीधा प्रहार है और इस बात की तिलमिलाहट है। ये लोग जितना आज अलग अलग क्षेत्रों में जाके प्रदर्शन कर रहे हैं जिला मुख्यालयों पर, ये वही प्रदर्शन है जो इन्होंने कभी सीए को लेकर, कभी एसआर को लेकर किया था। क्या हुआ भैया? देश को आप कुछ दिनों के लिए आगजनी में झोंकते हैं, देश को भ्रमित करने का आप काम करते हैं और उसके बाद वही बात ठंडे बस्ते में चली जाती है। अगर आपके पास कोई सुझाव है, मैं कहता हूं मेरिट पे डिस्कस कीजिए, हम लोग तैयार हैं। आप बताइए कि इसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है। क्या भारत के संघीय ढांचे को मजबूत करना गलत सोच है? क्या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट एंड सेंटर की शेयर करना गलत सोच है? और उसमें स्टेट में तो इनकी चिंता मैं बार बार कहता हूं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बचे कुचे भी जो राज्य हैं, इसके बाद हम लोग बंगाल में भी हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, जो इनके बचे कुचे राज्य भी हैं, और इस बार डाउन साउथ भी आप देखिएगा एनडीए की सरकार बनेगी। तमिलनाडु जैसे राज्यों में वहां पे भी हम लोग की सरकार बनेगी, क्योंकि आज देश ये अनुभव कर रहा है कि भैया डबल इंजन की सरकार के क्या मायने होते हैं, क्या लाभ होते हैं। तो इसीलिए विपक्ष कतई स्टेज के ऊपर पड़ने वाले बोझ को तो आधार बनाने का काम ना करें, बट हाँ बताएं कि अगर हम लोग 125 दिन ज्यादा दे रहे हैं, क्या हम गलत कर रहे हैं? क्या हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इसके तहत अंडरटेक कर रहे हैं, क्या हम लोग वो गलत कर रहे हैं? क्या हम लोग इसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था कर रहे हैं? मनरेगा में अभी तक कोई मॉनिटरिंग की व्यवस्था नहीं थी, कोई बायोमेट्रिक्स नहीं होता था, कोई मॉनिटरिंग नहीं होती थी, कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, कोई एआई का इन्फ्लुएंस नहीं होता था। इन चीजों को इनकॉर्पोरेट किया गया है टू मेक श्योर कि इसमें लीकेजेस ना के बराबर हो। इस सोच के साथ हम लोग इसको लेकर जाने का काम कर, और मैं चाहता हूं आप सबके माध्यम से, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप सबके माध्यम से मैं चाहता हूं कि देश में, हमारे बिहार में लोगों तक ये मैसेज जाए कि किस तरीके से इस योजना से आने वाले दिनों में हमारे गरीब मजदूरों को सशक्त करने की सोच के साथ इसका निर्माण किया गया। हर योजना जो हम लोग लेकर आते हैं, विपक्ष सीधा उसको भ्रमित करने का काम करता है। महिलाओं को सशक्त करने की सोच के साथ जो 10,000 रुपए वाली योजना लाई गई, उसको भी उसी तरीके से कि रेवड़ी बांट रहे हैं। भैया समझ में आता है आप लोगों को फर्क क्या है दो चीजों? और मुझे खुशी है एक सहयोगी होने के नाते मैं स्वागत करता हूं ऐसी योजना का, क्योंकि ये उन फ्री बीज में नहीं गिना जा सकता कि आपको महीने के इतने रुपए मुफ्त में आपको दिए जा रहे हैं। ये महिलाओं को सही मायनों में आर्थिक तौर पर सशक्त करने की सोच के साथ इसका निर्माण किया गया। 10,000 रुपए से आप अपना प्रोजेक्ट बेसिक तैयार कीजिए, उसके बाद 1,90,000 रुपए और टोटल 2 लाख रुपए की योजना से आपके व्यवसाय को स्थापित किया जा सकता है। और मैं मानता हूं कि ये रकम एक छोटे उद्योग को लगाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में अपने में काफी है। मेरे खुद के मंत्रालय में पीएमएफएमई की योजना इसी सोच के साथ, जिसका लाभ देश की एक बड़ी आबादी को हुआ है, और सबसे ज्यादा बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट उसमें बिहार रहा इस साल हम लोग का, जहां पे पीएमएफएमई ने बेस्ट परफॉर्म किया, जहां पे छोटे उद्योग लगा के गांव देहात में रह रहे महिला पुरुष अपने आप को उद्यमी बना के जॉब सीकर से जॉब गिवर्स की भूमिका में आते हैं, 2-4 लोगों को अपने नीचे रोजगार देने की क्षमता वो तैयार करते हैं। ऐसे ही इस योजना के तहत 10,000 और 1,90,000 से जब महिलाएं अपने पांव पर खड़ी होंगी तो पूरे परिवार को साथ देकर खड़ी होंगी। इन योजनाओं का ये लोग विरोध करते हैं, और सवाल वही कि भैया आपको भी तो पूरा समय दिया गया था ना, उस वक्त आप कर लेते। 2000 का पूरा दशक यूपीए सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में ही थी, सुधार कर लेते इन योजनाओं। और इतिहास गवाह रहा है कि समय समय पर योजनाओं को बदला जाता है, परिवर्तन किया जाता है, संशोधन किए जाते हैं, बट ऐसे में इस विषय को लेकर भ्रम फैलाना मैं मानता हूं ये कतई उचित नहीं है। कांग्रेस ने सिर्फ झूठ बोलकर, डराकर लोगों को अपने पक्ष में करने की एक परंपरा की शुरुआत कर रखी है।
इनको पता है कि इनकी काबिलियत के आधार पर ये लोग कभी वापस सत्ता में नहीं आ सकते। तो ये चाहते हैं कि लोगों में डर भय का माहौल सांप्रदायिकता के आधार पर हो, लोगों को भ्रमित करने के आधार पर हो, बनाकर कैसे उनको अपने पक्ष में किया जा सके। पर बिहार की जनता ने जिस तरीके से विपक्ष को नकारने का काम किया, आने वाले दिनों में जिन जिन राज्यों में चुनाव है, असम में हो, बंगाल में हो, मैं मानता हूं कि वहां पर भी जहां असम में हम लोग वापस आएंगे तो वहीं एक लंबे समय के बाद बंगाल में भी एक डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली एनडीए की सरकार बनेगी। ये विश्वास है। मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी अपनी भूमिका को इन राज्यों में निभाने के लिए पूरी तरीके से कमर कस चुकी है। हमारे खगड़िया से सांसद राजेश वर्मा जी को प्रभारी की जिम्मेदारी देकर पिछले 3 दिन से उनका प्रवास वहीं पर चल रहा है, जहां संगठन को कैसे और मजबूत किया जा सके और कार्यकर्ताओं के सुझावों को एकत्रित किया जा सके, ताकि उसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का केंद्रीय संसदीय बोर्ड चुनाव की दृष्टि से बंगाल में हम लोग की क्या भूमिका रहेगी इस पर अंतिम फैसला ले सके। इन तमाम विषयों को कि हम लोग जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं, पर मैं ये मानता हूं कि इन योजनाओं का असर है कि आज देश में केंद्र की सरकार और एनडीए का गठबंधन हर बीतते दिन के साथ मजबूत होता जा रहा है और ज्यादा लोकप्रिय होता जा रहा है, और इसका लाभ बाकी राज्यों में भी हम लोग को मिलेगा, विपक्ष भले कितना भी भ्रम फैला ले। मैं ये मानता हूं कि जिस तरीके से एसआईआर पर भ्रम फैलाकर इन लोगों ने हमें बिहार जीतने में मदद की, उसी तरीके से अब जी राम जी का विरोध करके ये हम लोग को बंगाल जीतने में भी हम लोगों की ही मदद करेंगे। स्टेप गोल करने के लिए कांग्रेस, उनके सहयोगी, उनके नेता जाने जाते हैं, तो यकीनन इसका लाभ भी हम लोगों को मिलेगा। नव वर्ष में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी पार्टी के संगठन के विस्तार को लेकर आगे बढ़ने का काम कर रही है, जहां आने वाले दिनों में बहुत जल्द राष्ट्रीय समिति में भी कई बदलाव पार्टी के द्वारा किए जाने हैं। मैं मानता हूं कि इस महीने के आखिर तक उसको भी आप सबके साथ साझा कर दिया जाएगा और उसी के अनुरूप बिहार में भी संगठन के स्तर पर कई महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे। ऐसे में नई जिम्मेदारियां पार्टी के कई नेताओं को दी जाएंगी। पार्टी आज एक मजबूत स्तर पर पहुंची है। हमारे विधायकों की एक अहम भूमिका है, हमारे मंत्रियों की एक अहम भूमिका है, जहां संजय सिंह जी, संजय पासवान जी बिहार कैबिनेट में मजबूती से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का पक्ष रखने का काम कर रहे हैं। इससे पहले जब भी आप लोगों के कोई तीखे सवाल आते थे तो मेरे पास जवाब होता था कि मैं सरकार का समर्थन कर रहा हूँ, मैं सरकार का हिस्सा हूँ। और अब अगर जब आप ये तीखे सवाल मुझसे पूछेंगे तो मेरी जवाबदेही और ज्यादा बनेगी, क्योंकि इस सरकार का हिस्सा हूं मैं। मेरे मंत्री हर उस योजना का हिस्सा है जो फैसले बिहार सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं। हमारे विधायक दल के नेता राजू तिवारी जी को गठबंधन के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा एक अहम जिम्मेदारी दी गई है। एनडीए के सचेतक के तौर पर राज्य मंत्री के दर्जा के साथ